सेशन में हम रिव्यू करेंगे ओरिजिनल और एक्चुअल एनटीएस 2019 के पेपर को। ठीक है, ये जो एक सीरीज ऑफ लेक्चर है जो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसका मकसद क्या है कि हम पास कम से कम 3-4 इयर्स के पेपर्स जो है वो उनको रिव्यू करें। तो ये जो लेटेस्ट है 2019 का ब्लू कोड है, यू कैन सी इवन बॉटम पे, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो LUMHS जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी थी। टेस्ट जो है वो NTS ने लिया था। ब्लू बुक मेरे सामने है। अच्छा, इस पूरे सोल्यूशन के दौरान क्वालिटी ऑफ पेपर के ऊपर जो है वो ध्यान ना दीजिएगा। क्वालिटी से मुराद है उसकी प्रिंटिंग, क्योंकि ये स्कैन वर्जन है, इसमें कहीं कहीं पे कुछ मिस प्रिंटिंग्स है ये एक्चुअल पेपर। नाउ स्टार्टिंग विद MCQ नंबर 161, if time interval uh, if time interval between occurrences of two events is measured in a frame with no relative motion in which two events occur, then the time t measured by observer in a frame moving with relative velocity v is, क्योंकि relative time की बात की जा रही है तो फॉर्मूला हमारे जहनों में है, वो t बराबर होता था t नॉट ओवर √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। लॉरेंस फिट्जगेरल्ड फैक्टर अगर जहनों में मौजूद हो तो इस एतबार से ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a and b is डैश वेक्टर्स a and b। अच्छा, अब नीचे चार ऑप्शन है, वो ABCD नजर ना आ रहा हो लेकिन वो चार ऑप्शन है, हमें फिल करना है। इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a and b, ये जरूरी नहीं है। इन द प्लेन पैरेलल, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। Perpendicular to the plane containing vector a and b, it means that option C is correct option. Laplace correction to Newton's formula is based on the fact that compression and rarefaction occurs at, न्यूटन ने जब फॉर्मूला ड्राइव किया तो उसने अज्यूम किया था कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेप्लेस ने जब करेक्शन की तो उसने प्रोसेस को एडियाबैटिक माना। इस एतबार से एडियाबैटिक जो है वो इसका सही आंसर है। The sum of kinetic energy and potential energy is always constant provided dash motion. Now we have once again four options. There is greater force of friction involving during motion. Body is in simple harmonic motion, ये हो सकता है। There is less force of friction, ये नहीं हो सकता। देखिए, friction का मतलब है loss of energy। जब मैं ये कह रहा हूं sum of kinetic and potential is always constant, आखिरी ऑप्शन है no force of friction involved during motion, ये भी हो सकता है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी body is in simple harmonic motion, option D no force of friction involved during motion। ठीक है, दोनों सही हो सकते हैं। मैं ऑप्शन बी को ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो मानता हूं। क्यों? क्योंकि शायद आपको याद है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की चार कंडीशंस थी। वाइब्रेटरी मोशन है, देयर मस्ट बी सम रिस्टोरिंग फोर्स, सिस्टम मस्ट possess inertia 3, and the fourth and the last one was there is no frictional force। तो अब अगर मैं डी सेलेक्ट करता हूं तो मैं बी को कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने बी मार्क कर दिया, बॉडीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ऑप्शन डी ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है। लिहाजा बी जो है वो मेरे हिसाब से एक एप्रोप्रिएट चॉइस है। द फॉर्मूला फॉर पेस्टीन सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज, अब आपको वो याद होगा, लाइमैन, बाबर, पास्टीन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। तो पेस्टीन सीरीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर ऑर्बिट से थर्ड में जंप करे। तो इस एतबार से ऑप्शन डी। A car of mass 1200 kg initially at rest, तो आपको क्वेश्चन में मास गिवन है, क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, हैज बीन एक्सीलरेटेड टू स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, आपको फाइनल स्पीड गिवन है vf, आपको डिस्टेंस गिवन है। कैलकुलेट द एवरेज एक्सीलरेशन, कैसे निकालेंगे? डेटा देख के आपने फॉर्मूले का तयन करना है। 2as इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो a इज अननोन, डिस्टेंस इज 16, vf इज 8 स्क्वायर, vi 0 स्क्वायर, ये बनेगा 32a एंड 8 स्क्वायर इज 64। सो a इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वो तमाम एमसीक्यूज जिसमें दो अननोन होते हैं ना, मैंने पढ़ाते वक्त बार बार इस बात की तरफ इशारा किया, जब आपने एक अननोन निकाल लिया, आप अपने ऑप्शंस देखें, 1.5, 2.5, 3.5, 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन डी। लिहाजा ऑप्शन डी के अलावा तो कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मुझे फोर्स कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर दो ऑप्शन में 2 मौजूद होता तो शायद मैं फोर्स भी कैलकुलेट करता। तो कैसे करता? F इक्वल ma, मास इज 1200, एक्सेशन इज 2,
you can see your force will be 2400 न्यूटन, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद भी थी. A paratrooper is falling down with uniform velocity. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो लफ्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी है, इसका मतलब यह है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो बन चुकी है. दिस इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. And also rotating with constant angular velocity. This is second condition of equilibrium. The body satisfies both first and second conditions of equilibrium. MCQ number 168. Which particle marked A is obtained in following nuclear reaction? अच्छा, अब ऐसे तमाम न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए उसूल याद रखें. तमाम न्यूक्लियर रिएक्शन, law of conservation of charge, law of conservation of mass, law of conservation of energy, law of conservation of linear momentum, law of conservation of angular momentum, ये सबको ओबे करेंगे. अब अगर मैं इक्वेशन देखूं तो इक्वेशन मेरे पास क्या है? अगर आप एटॉमिक नंबर्स को देखें तो 4 और 2 क्या बन जाएगा? 6. वेरीफाई हो गया. इसका मतलब ए में जो भी है वहां पर चार्ज नंबर 0 होना चाहिए, क्योंकि चार्ज नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड है. जैसे मुझे ए 0 मिला, मैंने अपने ऑप्शन देखे. अब चार्ज नंबर 0 सिर्फ ऑप्शन बी में है. मुझे एटॉमिक मास की तरफ जाने की नीड ही नहीं है. लेकिन अगर न्यूक्लियॉन नंबर निकालना चाहे बिल्कुल निकालें. कैसे? मैंने 9 और 4 को ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया. तो 9 + 4 = 13. कार्बन का कितना है? 12. सो व्हाट इज मिसिंग? जस्ट 1. तो अभी भी ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर रहेगा. The necessary condition for the Boyle's law to hold is that the process must be isothermal. Boyle's law के लिए प्रोसेस का isothermal होना जरूरी है. The internal energy of the system decreases in an adiabatic process. याद है adiabatic process? ना एनर्जी सिस्टम के अंदर आएगी ना एनर्जी सिस्टम के बाहर जाएगी. अगर प्रोसेस adiabatic है और सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम अपनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वर्क करने के लिए. सो वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ऑप्शन बी सही ऑप्शन है. If mu naught is permeability of medium and epsilon naught is permittivity of medium, then the value of square root of 1 over mu naught epsilon naught is equal to, हम सबको याद है, स्पीड ऑफ लाइट. सेकेंड है फिर इसका चैप्टर नंबर 16. हाँ, गालिबन इसी इक्वेशन से जो है वो स्टार्ट हुआ. If a conductor carrying current I is placed in uniform magnetic field B, it experiences a magnetic force F. The direction of this force, F equal QVB sin theta, F equal ILB sin theta. इन दोनों के लिए हमें याद है these forces are always perpendicular to both velocity and the field. अगर F equal QVB sin theta की बात कर रहे हैं और अगर ILB sin theta की बात कर रहे हैं, तो ये फोर्स ILB सब पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि करंट और लेंथ की डायरेक्शन सेम ली जाती है. तो इस एतबार से ऑप्शन डी. नेक्स्ट, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर 3i - 2j + 4k and 2i + 2j - 3k is. ऐसे सवालों को सॉल्व करना बड़ा आसान है. डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या था? i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक. अगर आप ये काम करने जा रहे हैं तो 3 × 2 6 मिलेगा, -2 + 2 -4 बनेगा, 4 × -3 -12. सिंप्लीफाई अगर आप कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -10, यानी ऑप्शन बी. What should the distance of an object from a convex lens of focal length 10 cm in order to produce an erect image? अच्छा, जब मैं जुमला इस्तेमाल करता हूं erect image, तो ये वर्चुअल इमेज है. और वर्चुअल इमेज के लिए याद है ना, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है. m = q/p, 2 = q/p, so q = twice of p. Since this is virtual, I will put a negative sign. 1/f = 1/p + 1/q. अगर आप इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लें तो 1/10 एलसीएम लेंगे, 2 - 1. अब 2 - 1 1 बन जाएगा. एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं, इतनी तो अब आपकी प्रैक्टिस होगी कि थोड़ी सी कैलकुलेशन डायरेक्टली भी कर लीजिए. 2p = 10 बनेगा, यानी p का आंसर 5 आने वाला है, यानी ऑप्शन डी.
The velocity of a particle is related to time according to equation V equals CTQ. The dimensions of constants are, कैसे निकालेंगे? V equals CTQ, C equal V over TQ. Velocity की dimension होती है LT inverse और टाइम की डायमेंशन T है, T क्यूब होगा, न्यूमरेटर में आएगा तो T इनवर्स क्यूब बन जाएगा। इस एतबार से LT पावर -4। A traveling wave in which particle of the distributed medium, हो सकता है disturbed medium था, move parallel to the direction of propagation. Parallel का मतलब longitudinal wave है, simple definition है, हमने मार्क कर दी। In Young's double slit experiment, if d is separation between two slits, lambda is the wavelength of light and theta is the angle of light from center of slits to the point of observation on the screen, then for maxima bright fringe, the formula is, याद है Young double slit experiment में m lambda d sin theta के बराबर होता था। अब देख लीजिए कहीं पे ऑप्शन मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, ऑप्शन बी। If compressible medium has Bulk's modulus denoted by B and density denoted by rho, then the Newton's formula for speed of sound wave is B over rho। formula है, ध्यान में होना चाहिए। The Bohr's postulate for stationary orbits of hydrogen atom is dash. Here m is mass of electron, v is velocity, r orbital radius, and h is Planck's constant. याद है postulate था angular momentum is nh over 2 pi, यानी mvr equal nh over 2 pi, option B। In nuclear physics, the mass defect is referred as, कैसे निकालते थे mass defect? आप कहते थे कि जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है सबका मास निकालना है, वो टोटल मास आ गया। उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस निकालते थे, यानी आपने फ्री पार्टिकल का मास निकाला और जब आपने उनको बाउंड किया कि वो एक साथ न्यूक्लियस में आ जाए, उनका मास निकाला और डिफरेंस लिया। तो इस एतबार से डिफरेंस इन मासेस ऑफ फ्री न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड बॉन्डेड न्यूक्लियस, यानी ऑप्शन सी। When a train while whistling passes near you, a considerable change in pitch of the sound is heard. When the train is moving away, the pitch of sound decreases because it is going away, whereas the pitch of sound increases when the train is approaching. So decreases, increases, option C. When an object is thrown upward, it rises to height h. How high is the object in terms of h when it has lost 1/3 of its original kinetic energy? Rule बड़ा सिंपल सा, बॉडी जितनी पोटेंशियल गेन करता है वो लॉस ऑफ काइनेटिक है। ठीक, आसान कर ले, अगर सारी काइनेटिक लूज कर देगा तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट h पे पहुंच जाएगा। अगर वो अपनी 1/3 काइनेटिक लूज कर रहा है तो इसका मतलब उसने 1/3 पोटेंशियल गेन किया, और 1/3 पोटेंशियल गेन कब करेगा? जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट के 1/3 पे होगा। तो इस एतबार से h/3 यानी ऑप्शन बी। In Compton scattering experiment, the X-ray wavelength change delta lambda is, here S is Planck constant, m naught is rest mass of electron, and theta is angle after scattering. So याद है Compton effect, h over m naught c into 1 minus cos theta, option C हमारा आंसर है। A car 500 kg is traveling at a speed of 9 meter per second, rounds a curve of 100 meter. What is centripetal force? So centripetal is given by mv square over r. Mass is 500, v is 9, so square will be 81. Radius is 100. दो जीरो से दो जीरो क्या होगा? कैंसिल। 5 into 81 बड़ा आसान है, 5 into 80 400 बनेगा, और 5 को अगर सिर्फ 1 से करेंगे 5, so 400 plus 5 से आपको 405, यानी ऑप्शन सी आंसर मिलना चाहिए। 3 times decrease in the distance between the plates of a parallel plate capacitor will, याद है कैपेसिटेंस इज गिवन बाय ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अगर मैंने डिस्टेंस को 1/3 कर दिया तो कैपेसिटेंस को थ्राइस होना चाहिए, ऑप्शन सी, इंक्रीज द कैपेसिटेंस 3 times. A battery of 12 volt is connected to 3 resistors of 4, 5 and 3 ohms joined together in parallel. अब पैरेलल कह के कहानी खत्म हो गई। जब आप पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। The current through the 3 ohm resistor will be, so I equal V over R. V is 12, R is 3. Answer will be 4 ohms.
An electron is moving with velocity v has momentum 3x per minus 26. The de Broglie wavelength associated with it is, so the formula for de Broglie wavelength is h over mv, where mv is actually linear momentum. सवाल आपके लोगों ने बड़ा आसान कर दिया, 6.63 exponent minus 34 divided by momentum is 3 exponent minus 26. अब अगर मैं 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 2.2 आ जाएगा. 10 पावर माइनस 6 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बनेगा माइनस 34 प्लस 26, जिसका मतलब आएगा माइनस 8. अब मेरे पास जितने ऑप्शन है ना वो 22, 24 की तरह के हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 22, तो ये बनेगा 10 पावर माइनस 9 विच मीन्स नैनो. So that means 22.1 nanometer is the correct answer. A car starts from rest and moves with constant acceleration. During 4 seconds of its motion, it covers a distance of 21 meter. The acceleration of the car is. अच्छा, इस सवाल में starts from rest का मतलब VI0 है. Constant acceleration 4th सेकंड की बात हो रही है. 4th सेकंड का मतलब है चौथा सेकंड. चौथा होगा 3 से 4 तक. तो कैसे सॉल्व करते थे? आप कहते थे कि सर पहले S3 निकाल लें. कैसे? VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर से. VI0 T is 3 half A 3 square, so it will become 9 over 2A. This is S3. फिर आप कहेंगे सर S3 निकालने के बाद हम S4 निकालेंगे. S4 के लिए क्या करेंगे? VIT प्लस हाफ A इंटू 4 स्क्वायर. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले. 4 स्क्वायर इज 16. ये बन जाएगा 16 ओवर 2A. आप इसको 8 लिख दे, मैं बुरा नहीं मानता. मैंने अपॉन 2 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू में भी 9 ओवर 2 है. अब आप कहेंगे सर जब 4th सेकंड की बात होगी तो वो होगा S4 माइनस S3, यानी 16 ओवर 2A माइनस 9 ओवर 2A, और S4 कितना है मेरे पास? 21 क्वेश्चन में गिवन. अब शायद आपको समझ में आ जाए कि मैंने अपॉन वाला 2 कैंसिल क्यों नहीं किया. मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी. 16 माइनस 9 ये क्या बन जाएगा? 7 ओवर 2A. 21 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 42. 42 ओवर 7 क्या बनेगा? 6. सो ए का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 6, यानी ऑप्शन बी. वैसे मैंने क्वेश्चन बहुत लेंथी मेथड से सॉल्व किया. ऐसे न्यूमेरिकल में अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई ना तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें. S इक्वल हाफ A T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर. 4th सेकंड T1 is 4, T2 is 3. 4th कहेंगे तो 4 और 3 की बात होगी ना, तो आप ज्यादा में से कम का उसूल बना ले. तो आप क्या करेंगे? S हो गया 21 हाफ A 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. आप देख सकते हैं कि ये बनेगा हाफ A 4 स्क्वायर इज 16. 16 माइनस 9 से 16 माइनस 9 से मेरे पास वही आंसर आना है 7. तो शायद थोड़ी कम वर्किंग में आप ज्यादा जल्दी जो है वो आंसर निकाल लेंगे. The principle of AC generator is Lenz's law, Faraday law, self-induction, Ampere law, Faraday law. Option B. In a step-up transformer, इससे पहले मैं options पढ़ूं. Step-up में प्राइमरी का वोल्टेज कम होगा, सेकेंडरी का ज्यादा होगा. प्राइमरी के टर्न्स कम होंगे, सेकेंडरी के ज्यादा होंगे. प्राइमरी का करंट ज्यादा होगा, सेकेंडरी का कम होगा. वो याद है ना कि VS ओवर VP NS ओवर NP होता है, लेकिन IP ओवर IS के बराबर होता है. तो अगर आप ये लॉजिक ध्यान में रखेंगे तो VS is greater than VP while IS is less than IP. Option D should be the correct answer. In inelastic collision, the kinetic energy before and after the collision changes. हमें रूल याद है. But the momentum of the system before and after collision is constant. So अब देख लें क्या ऑप्शन सही हो सकता है. ऑप्शन B. Kinetic energy changes, momentum is conserved. The polarization of light by tourmaline crystal is due to the effect. याद करें क्या होता था? क्रिस्टल रखते थे, एक कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाता था, एक चला जाता था. यानी आप कह सकते हैं सेलेक्टेड या सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. In SI system of units, the fundamental unit of length, mass and time are. मेरे ख्याल से आप जैसे ज़हीन बच्चों के लिए तो ये जेटपॉट था क्वेश्चन. Length, mass and time are meter, kilogram and second. Option C.
A changing current in a coil sets up a changing magnetic field around it, which in turn induces an EMF in it. This effect is known as. सब कुछ एक ही coil के अंदर हो रहा है, तो सबसे अच्छा जवाब इसका क्या बन जाएगा? Self induction. Which statement describes the electric potential difference between 2 points in electric field of charge Q? याद है potential difference was work done per unit charge. अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है. मेरा ख्याल है ऑप्शन सी. The work done in moving a test charge between points divided by magnitude of the test charge. An object is falling down with a speed of 20 meters per second. After 3 seconds, its velocity will be. तो आपको VI given है, आपको टाइम given है, आपको VF मालूम करना है, एक्सेशन मालूम है. VF equal VI plus 80. So 20 plus 10 into 3, 50 जो है वो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा. A material that doesn't become radioactive after absorbing neutron is called shielding, reactor fuel, control material. क्योंकि एब्जॉर्प्शन रॉड जो होती थी, शायद आपको याद है, हम कैडमियम रॉड इस्तेमाल करते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट इस्तेमाल करते थे कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने टू कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिकॉर्ड इज. अब ये एक फैक्ट है कि आपके पास कितना होना चाहिए? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. The Bragg's law for measurement of wavelength lambda of X-ray using crystal lattice plane having distance d between each other. For constructive interference for integral multiple of lambda is. याद है Bragg's equation? m lambda बराबर होता था किसके? 2d sin theta के. Last MCQ. If uranium 92-235 decays by emitting 2 alpha, 1 beta and 2 gamma rays, the new daughter element Y is. तो गामा को तो पहले ही साइड में कर दीजिए कि गामा से कुछ भी नहीं होना. अल्फा से एटॉमिक नंबर में 2 कम होंगे और एटॉमिक मास में 4, एक अल्फा से और एक बीटा, क्योंकि आपने दोनों बीटा इमिशन पढ़ी होंगी, वो नेगेटिव बीटा इमिशन भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ या पॉजिट्रॉन. जब बीटा कहते हैं तो दैट मींस नेगेटिव बीटा डिके, यानी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है. तो अब यहां पर वो कह रहे हैं कि 2 अल्फा, तो यूरेनियम है 92 पे, 2 अल्फा होने का मतलब है -2 और एक बीटा इमिट होने का मतलब है +1. तो 92 - 2 is 90, 90 - 2 is 88, +1 will give you 89. अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, बी और सी, जिसमें 89 है. देखिए ये वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको दूसरा फैक्टर भी आप कैलकुलेट करना पड़ेगा. 235 है, एक अल्फा के जाने से -4, दूसरे के जाने से -4, बीटा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक. So 235 - 4 will give me 231, 231 - 4 will give me 227. So इस एतबार से ऑप्शन बी 89 227.